नमस्कार। हिंदी योग भारती 12वीं कक्षा की इस वीडियो में आप सभी छात्रगणों का सहर्ष स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रस इस व्याकरण के अंश का हम अध्ययन करने वाले हैं। रस की परिभाषा क्या है, उसके प्रकार कितने हैं और उसमें से 2 प्रकार के हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि रस है ना, रस ये शब्द मैंने उच्चारण करते ही आपके मन में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न हुए होंगे। तो छात्रों मुझे ये बताएं कि रस यानी कि आपके मन में अनेक प्रकार के रस यानी कि कौन से फलों का रस है ना। तो ये वह फलों का रस याद नहीं लेना है। हमें साहित्यिक आनंद को जो रस कहते हैं, यानी कि साहित्य से जो जब हमें आनंद मिलता है तब हमें उस आनंद को ही रस कहते हैं। साहित्य एवं काव्य की आत्मा कौन है? तो रस है। यहाँ आचार्य विश्वनाथ ने भी यहाँ उस रस के बारे में कहा है कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। रस न तो लौकिक होता है और न ही अलौकिक। रस साहित्य के भाव से उत्पन्न आनंद है, इसलिए यह भावात्मक है। यानी कि साहित्य से जब हमें आनंद मिलता है, उस आनंद को ही हम रस कहते हैं। देखिए, आपके इस स्क्रीन पटल पर मैंने आपके पाठ्य पुस्तक का ही जो रस के बारे में अनेक प्रकार के यहाँ विस्तार से जानकारी जो दी है, तो आपके सामने मैंने रख दी है। देखिए, काव्य शास्त्र में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है और उसके अंग कितने हैं? देखो, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव, ये रस के क्या है? अंग है। और इन अंगों अर्थात तत्वों के संयोग से रस की क्या हो जाती है? निष्पत्ति होती है। साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने गए हैं, लेकिन उसमें 2 रसों को सम्मिलित करने के कारण कुल कितने हो गए? 11 रस हो गए। और 11वीं कक्षा की योग भारती पाठ्य पुस्तक में हमने 5 प्रकार के रसों की जानकारी ले ली है, अध्ययन किया है। आपने उस प्रकार के अच्छी तरह से हमें उत्तर भी भेज दिए हैं। तो यहाँ कौन कौन से हमने 11वीं में हमने रस देखे हैं? करुण रस है, हास्य रस है, वीर रस है, वात्सल्य रस है, भयानक रस है। उनके इस लक्षण एवं उदाहरण के साथ हमने अध्ययन किया है। इस वर्ष हम शेष रसों के क्या करने वाले हैं? अध्ययन करने वाले हैं। कौन कौन से रस है? रौद्र है, बीभत्स है, अद्भुत है, श्रृंगार है, शांत है और भक्ति रस का हम अध्ययन करने वाले हैं। आपके इस मोबाइल के पटल पर जो 11 रस की जानकारी दी है, आपको अच्छी तरह से आप देख भी रहे हैं। कौन कौन से देखिए, एक बाजू में रस है और उसका स्थायी भाव है ना। श्रृंगार का स्थायी भाव प्रेम है, शांत का स्थायी भाव शांति है, करुण का शोक है, हास्य का हास है, वीर का उत्साह है और रौद्र का क्रोध है, भयानक भय, विभत्स घृणा, अद्भुत आश्चर्य और वात्सल्य ममत्व, भक्ति। अभी हम रुद्र रस का यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। रौद्र ये शब्द सुनकर ही हमारे क्या है? धमनियों में खून क्या दौड़ने लगता है, यानी कि क्रोध उत्पन्न होता है। देखिए, यहाँ उसकी परिभाषा किस प्रकार की दी है? जहाँ पर किसी के असह्य वचन, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस होता है। जब हम पंक्ति आप पढ़ते हैं, पंक्ति पढ़ने के बाद आपके मन में जो भाव निर्माण हो जाता है, उसे रस कहते हैं। इस रस की अभिव्यंजना अपने किसी प्रिय अथवा श्रद्धेय व्यक्ति के प्रति अपमानजनक असह्य व्यवहार के प्रतिशोध के रूप में होती है। देखो, अब यहाँ 2 उदाहरण भी दे दिए हैं। कौन कौन से देखिए, यहाँ पहला उदाहरण देखिए किस प्रकार का है कि महाभारत में युद्ध के प्रसंग में कृष्ण अर्जुन को कुछ क्या देता है? बातें सुनाता है, लेकिन वो उसके मन के विरुद्ध होती है। देखिए, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने
लगे, सब शोग अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। यानी कि अर्जुन को युद्ध करना अच्छा नहीं लगता था, वो नहीं करना चाहता था, लेकिन कृष्ण क्या करता है, उसके मन के विरुद्ध से युद्ध करने के लिए कहता है, यानी कि उसे अर्जुन को क्रोध आता है। यानी कि कौन सा आ गया, रुद्र रस आ गया यहाँ। दूसरा उदाहरण देखे, कहाँ कहाँ कैकई ने सक्रोध दुर्हट दुर्हट निर्बोध द्विजिह्वे रस में विष मत घोल। है ना, वाक्य सुनते ही हमारे मन में क्या हो जाता है, क्रोध निर्माण हो जाता है ना। कई कई कैसी क्रोध से कहती है, दुर्हट दुर्हट निर्बोध। हमें भी इस प्रकार के समाज में कोई कहता है ना, जब हमारे मन में क्या होता है, द्वेष निर्माण हो जाता है, तो कौन सा रस है यहाँ, रौद्र रस कहते हैं उसे। समझ में गया। इसी प्रकार के काव्य आपको परीक्षा में आ जाएंगे, और कौन सा रस उसमें छिपा हुआ है पहचाने, उस रस का आपको नाम लिखना है, आसान है। अभी देखिए आगे का, विभत्स रस, जहाँ किसी अप्रिय अरुचिकर घृणास्पद वस्तुओं पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ विभत्स रस उत्पन्न होता है। देखिए अभी कौन सा उदाहरण दिया है, सिर पर बैठो काग आँखी दो खात, खिंचही जीव ही सियर अति आनंद उर धारत, गिद्ध झांग के मांस खोदी खोदी खात उचारत है ना। यहाँ भी काग, काग यानी कि कौवा। आपको मालूम है कौवे के बारे में, हम कौवा सिर्फ इस पक्षी का नाम लेते हमारे मन में अप्रिय अरुचिकर उनके क्या है, कौवे के कारनामे ध्यान में आ जाते, यानी कि कौन सा आ गया, विभत्स रस आ गया यहाँ। आगे का देखें, और गिद्ध जो है मांस नोच नोच कर जब खाता है ना, तो हमें कौन सी घृणा आ जाती है ना, वहाँ अरुचियाँ निर्माण हो जाती हैं, यानी कि कौन सा भाव आ गया वहाँ, विभत्स रस के लिए घृणा आ गया। दूसरा देखिए, सुड़ुक सुड़ुक घाव से पिल्लू निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है ना। जब हमें सर्दी हो जाती है, तो हमारे नाक से जो आने वाला जो द्रव होता है, क्या अरुचि अप्रिय है ना। आ गया आप, यानी कौन सा रस आ गया, विभत्स रस आ गया। यानी कि इस प्रकार आपको काव्य पंक्ति दी जाएंगी, उस पर आपको क्या करना है, कौन सा रस आता है पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ ठहरते हैं, अगले वीडियो में हम जो शेष रह गए रसों की जानकारी लेंगे। तब तक हम यहाँ ठहरते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हिंदी पढ़ो, देश जोड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, धन्यवाद।